हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो लेक्चर लेंथ कम है, मतलब 30 मिनट 35 मिनट का लेक्चर लेंथ होता है, इसलिए ना नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा होगा। इसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, अपने पास बहुत समय है। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स जितना अच्छा होगा आपका फिजिक्स उतना ही अच्छा होगा। और एक चीज़ और, क्या आप डीपीपी सही से बना रहे हो? प्लीज़ सही से डीपीपी बनाइए। डाउट होता है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो और पूछो। माई व्हाट्सएप नंबर इज 7079288598। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए और पूछिए हमसे, जरूर पूछिए। हम हर समय आपको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हैं दोस्तों। द इनोवेशन फैमिली हर टाइम में आपको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। सो प्लीज स्टे ट्यून विथ अस। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका काम है पढ़ाई करना। बाकी आपका पढ़ाई कैसे होगा, क्या होगा, उसका सारा जिम्मेदारी द इनोवेशन फैमिली का होता है। ठीक है, चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करने के लिए हम लोग इन द लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कशन किए थे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग, ये सब पढ़े थे। ठीक है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो कैसे डिफरेंशिएशन किए थे, जब दो फंक्शन डिवीजन में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हम लोग ये सब कर लिए थे। हम लोग उसके बाद चेन रूल भी पढ़े थे। आपको यहाँ तक समझ में आया था? कुछ क्वेश्चंस मैं दिया था होमवर्क के फॉर्म में, कुछ बच्चे हमसे डाउट पूछे हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का मैं कुछ एक दो क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे स्नेहा तिवारी से क्वेश्चन नहीं बना था। क्वेश्चन क्या है कि देखो, क्वेश्चन ये था कि एक्स क्यूब साइन एक्स अपॉन एल एन एक्स था बच्चा। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करना था। क्या करना था? डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करना था, डी अपॉन डी एक्स करना था इसका। तो तरीका क्या था? तरीका, इसका सॉल्यूशन करते। क्या करते हैं दोस्त? सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन करते हैं। तरीका क्या था? नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। तो नीचे क्या है दोस्तों? एल एन एक्स। तो एल एन एक्स का क्या हो गया? नीचे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या होगा? एल एन एक्स कॉन्स्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, इनटू ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू डी ऑफ डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स। पीछे माइनस था, माइनस होता तो फॉर्मूला में याद होगा आपको, इनटू। अब देखो, अब ऊपर वाला क्या होगा? कांस्टेंट एक्स क्यूब इनटू साइन एक्स, क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एल डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। ये था फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला पे जस्ट सेट कर दिया हूं मैं। अब चलो डिफरेंशिएशन करके लिखो, एल एन एक्स है ना, इनटू इनटू देखो एक्स क्यूब और साइन एक्स, देखो यू इनटू भी फॉर्म है ना। देखो, तो पहले वाले को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट मानेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो इसमें u इंटू भी फॉर्म में ऊपर में दो फंक्शन मल्टीप्लाई वाला है, समझे? ऊपर में दो फंक्शन मल्टीप्लाई वाला है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बच्चा पार्टी, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको u इंटू भी फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो देखो इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले एक्स क्यूब को कांस्टेंट मान लो। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस एक्स प्लस, अब देखो साइन एक्स को कांस्टेंट मान लो, साइन एक्स को क्या मान लो? कांस्टेंट। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब इंटू इंटू साइन एक्स इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा पार्टी, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अपॉन क्या था आपका? अपॉन, इसको हटा दो। ठीक है, अपॉन एल एन एक्स का स्क्वायर। चलो इसको एक बार सजा के लिख देता हूं मैं। क्या हो जाएगा बच्चा? एल एन एक्स इंटू एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस साइन प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस देखो एक एक्स यहां से कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा अपना? एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन अपॉन एल एन एक्स का स्क्वायर। देख लो, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। कैसा था दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन था। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके देख लो अच्छे से। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले खुद से ट्राई करो, क्या करो हर क्वेश्चन को। जब आपसे नहीं होगा तो हम लोग हैं उसके लिए। पहले आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो वाई बराबर को दे रखा है बच्चा साइन एक्स 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4।
आपसे पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, ये है क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, पहले पहले क्या करो, स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करोगे, पहले खुद से ट्राई करोगे। चलो इस अब इधर देखिए मैं डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स लिखता हूँ। हम सबसे पहले क्या बोले, इसमें सबसे पहले साइन फंक्शन, उसके बाद क्या, ये वाला फंक्शन है अंदर में जो एंगल की जगह पर है, तो सबसे पहले साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद फिर अंदर में जो आपका पोलिनोमियल है उसका फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला, साइन का क्या होता है, कॉस ऑफ 3x² प्लस x प्लस 4, ये हो गया, इनटू इनटू अब किसका, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो देखो इनटू 3 तो था कांस्टेंट, है ना। अब देखो हर टर्म का डिफरेंशिएशन होगा ना, इसका भी और इसका भी, तो 3 कांस्टेंट और 3 बाहर लिखा गया। और अब x² का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है दोस्तों, देखो x² था तो पावर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2, ठीक है, और x से पावर कितना हो जाएगा 2 - 1, होगा या नहीं होगा, सोचो, होगा। प्लस अब x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, x से पावर 1 है तो क्या होगा, x 1 इंटू x से पावर 1 - 1, तो मतलब x से पावर 0, है ना, x से पावर 0 मतलब 1 हुआ ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस 4, कोई भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्या होता है 0, तो यहाँ से देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये टर्म को पहले लिख लो, तो कितना 6x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 3x² प्लस x प्लस 4। अच्छे से देख लो, बिल्कुल अच्छे से देखो, कोई डाउट है तो पूछना, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो मैं करता हूँ, जैसे आपसे पूछा गया, सपोज करो y = आपको दे रखा है √4x³ प्लस 3x प्लस 4 प्लस ln x, ये दे रखा है, y = ये दे रखा है। आपसे पूछा फाइंड dy अपॉन dx। पहले तो आप स्क्रीन पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे, कैसे करोगे दोस्तों, पहले स्क्रीन पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद मेरा देखना, ठीक है। चलो अब इधर देखो सॉल्यूशन, आपको क्या गिवन है, y = √, है ना, 4x³ प्लस 3x प्लस 4 प्लस ln x दिया हुआ है ना। क्या हम लोग इसको देखो, रूट है तो रूट को क्या लिखते हैं हम लोग, पावर पे पावर 1/2 लिख सकते हो ना, तो मतलब इस पूरे पे पावर क्या है, एक्चुअली 1/2 पावर है, क्या है एक्चुअली इस पूरे पे पावर क्या है 1/2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x³ प्लस 3x प्लस 4 प्लस ln x और पावर 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत। अब देखो y = ये है, अब ये आपको दिख जाएगा डिफरेंशिएशन होगा, देखो पहले क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें कि समथिंग वेरिएबल x से पावर n वाला फॉर्मूला सबसे पहले लगेगा, उसके बाद फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो अलग अलग करके, समझ में आया, पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। चलो इधर देखो, तो dy अपॉन dx अगर हम लोग करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या होगा, पहले पावर मल्टीप्लाई में आ गया 1/2 इंटू 4x³ प्लस 3x प्लस 4 प्लस ln x, पर पावर कितना देखो, पावर मल्टीप्लाई में और पावर में घटा दी 1/2 - 1, ठीक है, इंटू अब क्या होगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, देखो अंदर वाला ये है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 4 इंटू x³ का कितना हो जाता है बेटा 3x² प्लस 3 इंटू x का 1, बेटा कांस्टेंट 4 है, 4 का 0 प्लस ln x का कितना होगा बच्चा 1/x होगा। देख लो अच्छे से देखो, नहीं समझ में आएगा तो पूछना जरूर, मैसेज करके पूछिए जरूर। ये आपका हो गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो बेटा 1/2 - 1, ये कितना हो जाएगा आप देखोगे 1/2 - 1 कितना होगा आपका 1/2 - 1 मैं लिख दूं, अरे 1/2 हाफ -1 बराबर क्या होगा -½ तो वही लिख दिया मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका -1/2 पावर है, तो ये नीचे जाएगा तो क्या होगा +1/2 पावर हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4x³ प्लस 3x प्लस 4 प्लस ln x पे पावर 1/2 लिख सकते हो। अरे यार ये नीचे जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर इस 1/2 को इस तरह से ना लिख करके आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो इसको ऐसे लिख दो रूट करके, रूट बना करके, कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो लिख सकते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है। इंटू इधर कितना आपका बचा हुआ 4 3 जा 12x² प्लस 3 प्लस 1/x, ये इसका आंसर हो गया। अच्छे से देखो, अच्छे से
देखो हम लोग को एक्चुअली ना क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। किस पे प्रैक्टिस करना है बच्चा पार्टी? क्वेश्चंस पे। बहुत सारा क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया कि y इक्वल टू दे रखा है आपको बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। y इक्वल टू कितना दे रखा है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपसे पूछा फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री। पाई अपॉन 3, पाई मतलब 180 डिग्री होता है ना, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है, तो पाई बाय 3 रेडियन मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है। अगर आपको ये बोला कि y इक्वल टू दिस एंड dy अपॉन dx निकालना एट x इक्वल टू पाई अपॉन 3, तो इसका सॉल्यूशन देखो। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं ये देख लीजिए। देखो y आपको तो गिवन है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका? dy अपॉन dx हो जाएगा, सब साइन का डिफरेंशिएशन करो प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा? कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस साइन एक्स होगा। आपसे पूछा dy अपॉन dx पूछा कहाँ पर? dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई अपॉन 3, x इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि इसमें x का वैल्यू कितना पुट करना है तेरे को? पाई अपॉन 3। x का वैल्यू क्या पुट करना है आपको? पाई अपॉन 3। डायरेक्ट x का वैल्यू इसमें पाई बटा 3 पुट करो और आंसर लेते हो। नहीं समझ आया? x का वैल्यू क्या पुट करो? पाई अपॉन 3 पुट करो और आंसर लेते हो। तो पुट करो, करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन के फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मेट देख लो। आपको मैं dy अपॉन dx निकालना सिखाया, अब मैं आपको dy अपॉन dx एट एनी पॉइंट एट एनी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x बताना सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है, क्योंकि देखो अभी है ना आप जस्ट 10th पास करके 11th में आए हो, तो इसलिए मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। बाकी धीरे धीरे फिजिक्स बहुत अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, समझा? चलो इधर देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो इसमें क्या पुट कर दो? एक्स का वैल्यू पाई अपॉन 3 पुट कर दो, कॉस पाई अपॉन 3 माइनस साइन पाई अपॉन 3। अच्छा बताओ, कॉस पाई अपॉन 3 का वैल्यू कितना होता है? 1 अपॉन 2। कितना होता है बच्चा पार्टी? 1 अपॉन 2 माइनस साइन पाई अपॉन 3 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ठीक है, अब देखोगे तो नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस √3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देख लो अच्छे से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने जो तरीका था वो तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो। और जहां पर भी आपको बोला जाए कि एक्स की इस वैल्यू पर आपको बताना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो और उसमें एक्स का वो वैल्यू पुट कर दो, तो वो आंसर आ जाएगा आपका। क्या अच्छे से क्लियर है? अरे सोइए मत, इधर देखिए अच्छे से क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत ही एकदम हलवा चीज़ पढ़ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं यार। बट क्या है ना कि इसके बिना फिजिक्स पढ़ना है ना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब हम बेसिक मैथ्स पढ़ के हम क्या करेंगे, अगर मान लो आप लोग सपोज करो कि नीट का तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे होंगे ना कि मैथ पढ़ के हमको क्या फ़ायदा होगा। बेटा बिना मैथ का है ना, यकीन मानो, बिना मैथमेटिक्स का तू नीट नहीं निकाल सकेगा। वो इसलिए कि देखो फिजिक्स जिस बच्चे का अच्छा होता है ना, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। और नीट में सिलेक्शन जो होता है बच्चे का 98% बच्चा वो होता है जिसका फिजिक्स बहुत अच्छा होता है। और फिजिक्स अच्छा होने के लिए तेरे को मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स वो वाला मैथमेटिक्स से बात नहीं कर रहा हूँ जो आप 11-12 पढ़ते हो, एकदम टफ सब कैलकुलस, टफ सब डिफरेंशिएशन, टफ वाला इंटीग्रेशन सब करते हो, वो मैथमेटिक्स नहीं। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इधर देख लो। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। जैसे देखो, आप लोगों को पढ़ाई ऑनलाइन में पढ़ने में मजा आता है ना जी? हाँ, कि बोर होते हैं आप लोग? बोर बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मतलब सर ऑनलाइन वो मज़ा नहीं आता, मैं भी मानता हूँ यार, बट कोरोना का टाइम है ना, अभी ज़िंदगी बचाना ही तो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, इसलिए आप लोग घर पे ही पढ़ो। थोड़ा सा कम घूमो आस पास में, थोड़ा सा कम घूमने की कोशिश क्या करो बेटा। ठीक है, चलो और देखो क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए वाई इक्वल टू आपको दे रखा है x³ प्लस 4x प्लस 2x प्लस 9 आपसे पूछा फाइंड dy अपॉन dx।
एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 1 पे बताना आपको, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखो अब इधर देखो, वाई इक्वल टू ये दिया हुआ आपको, वाई इक्वल टू ये दे रखा है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स पहले निकाल लो भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स तो तेरे को निकालना आता है। एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, देखो कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताना, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 1 मतलब, प्लस 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 0, 9 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपना कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 हुआ। ये हो गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चा पार्टी, डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पर बताना आपको, एट एक्स इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स बताना एट एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा बताना आपको डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। देखो इसका वैल्यू, इसमें एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है 0, इसमें एक्स का वैल्यू, इसके लिए एक्स का वैल्यू 0 पुट करो इसमें, और इसमें क्या पुट करो एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, तो आंसर निकालो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस 2, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा बताना, आंसर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक्स का वैल्यू कितना पुट करना 1, तो पुट करो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 8 3 11 2 13 13, दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैं मतलब आपको हलवा वाला चीज़ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, हलवा वाला चीज़, आपको अच्छे से आना चाहिए इस तरह क्वेश्चन। चलो मैं कुछ है ना आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको करना है होमवर्क में, कहाँ लीजिए क्वेश्चन, होमवर्क में। बेटा अच्छे से नोट्स बनाना है इसका, बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइएगा इसका, समझे, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स मुझे चाहिए, होमवर्क में ले लो। आपसे बोला गया है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड, चलो एक्स इक्वल टू 0 बताना है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बताना बच्चा पार्टी, डी वाई अपॉन डी एक्स। आपसे बोला गया पहला क्वेश्चन, वाई इक्वल टू दे रखा है आपको बेटा रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। दूसरा है आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इक्वल टू दे रखा है बच्चा पार्टी 1 अपॉन रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चा पार्टी y इक्वल टू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस एक्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू, आपसे पूछा गया है, और क्या लूँ, चलो एक और बता दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो देख लो, इसमें आपको u इंटू वी वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना u इंटू वी वाला फॉर्म लगाना, इसमें कौन सा वाला लगाना है, u इंटू वी वाला फॉर्म। एक्स इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करना है, कहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक्स इक्वल टू 0, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है किसी को, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, फिर वहाँ से कैलकुलेट करो, ठीक है। अब देखो जैसे आपको एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वाई इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, वाई इक्वल टू आपको दे रखा है ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको बताना आपको, x इक्वल टू 0 पर, कहाँ पे बताना बच्चा पार्टी, x इक्वल टू 0, अच्छा यहाँ पे ये 9 नहीं है आपका, ठीक है, 9 नहीं है आपका, 3x कहाँ पे बताना आपको, x इक्वल टू 0 पर। 7 नंबर में क्वेश्चन में ले लो, y इक्वल टू आपको दे रखा है ई पर पावर 10x, 10x का स्क्वायर ले लो, ई पर पावर नहीं 10x ले लो, 10x का स्क्वायर लोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, आप कर नहीं पाओगे 10x का स्क्वायर लोगे तो, ठीक है, निकालो। चलो सब में क्या निकालना बच्चा पार्टी, डी वाई अपॉन डी एक्स एट दिस पॉइंट। मैं क्वेश्चन बहुत करवाऊंगा आपको, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में एकदम क्वेश्चन से अपन का डर खत्म हो जाना चाहिए,
बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन से अपना डर खत्म हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। चलो ये हो गया अपना खत्म, ये हो गया अपना खत्म। और देखो, और हम लोग अगर इसमें बात करें दोस्तों, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग इस तरीके से बोला जाता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मेरी बातें क्लियर है? अगर सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है आपको डी वाई अपॉन डी टी, क्या लिखा हुआ दोस्तों? डी वाई अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी। सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है डी वी अपॉन डी टी, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू क्या है आपका? टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छे से देख लो। अब देखो बच्चा पार्टी, देखो आपको याद है वेलोसिटी क्या होता था? वेलोसिटी समय के साथ, याद है वेग, वेलोसिटी का हिंदी क्या होता है? वेग। ठीक है, वेग क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी ना? नहीं समझे? इकाई समय में विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी। क्या? वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। इसका हिंदी क्या होगा? वेग, है ना? अब देखो, अगर मान लो आपका एस जो है फॉर डिस्प्लेसमेंट है, क्या है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझ, विस्थापन हिंदी क्या होगा इसका? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मान लो टी फॉर टाइम है। टी क्या है बेटा? टाइम के लिए यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ए हम लोग कर रहे हैं यूज एक्सीलरेशन के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं बच्चा पार्टी? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हिंदी क्या होता है? त्वरण। तुम पढ़े हो एक्सीलरेशन हिंदी क्या होता है? त्वरण। ठीक है, टी फॉर टाइम, टाइम मतलब समय, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और वी हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं? वेलोसिटी के लिए। तो याद है आपका वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखो, या फिर हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे हिंदी में आप? इकाई समय में, है ना, विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। तो आप क्या बोल रहे हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डी एस अपॉन डी टी ही तो हुआ ना वेग आपका। नहीं आया समझ में? वेग अब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। हुआ या नहीं हुआ? अब देखो, वेलोसिटी को आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो डी एस अपॉन डी टी ही लिखाएगा ना वो। ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ये जो वेलोसिटी है वो किसी स्टैंड पर है, किसी स्टैंड पे। ये आपको याद रखना है। ये होता है, आप वेलोसिटी का डेफिनेशन बोले भाई, मैंने डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ाया है ये वाला। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप लोग पहले से पढ़ करके आए हुए हो ना, ये मैं नहीं बताया हूँ आपको। ठीक है, तो हम उसी जो आप बोले उसी को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा। क्या लिखा दोस्तों? डिफरेंशियल फॉर्म में। उसी तरह याद है आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए। एक्सीलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड त्वरण। अरे यार, समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण बोलते हैं ना। समय के साथ वेग के परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। अच्छा, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या हो गया? समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? डी वी अपॉन डी टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। याद रखना है, अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? तुमको मिलेगा एक्सीलरेशन।
फिर से सुनो, अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। अगर अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी। आप काइनेमेटिक्स से फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीज़ पढ़ते हो, ठीक से अच्छे से देख लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है? चलो अब इधर देखो सब। अगर आपको दे रखा है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज y इक्वल टू दे रखा है 5 साइन, 5 मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, 10 साइन 2t प्लस 4 प्लस पाई बट कुछ भी ले लो, 2t ले लो बस, साइन 2t। आपसे पूछा फाइंड वेलोसिटी, है ना, एंड एक्सेलरेशन एट t टाइम इक्वल टू ले लो आप पाई अपॉन 6 सेकेंड। कहाँ पे वेलोसिटी पता ना बेटा? पाई इक्वल टू 6 सेकेंड पे, और एक और ले लो एंड पाई इक्वल टू पाई अपॉन 3 सेकेंड में बताना, पाई इक्वल टू, हाँ पाई अपॉन 3 सेकेंड में बता दो, कहाँ बता दो आप, या पाई अपॉन 4 ले लो, पाई अपॉन 4 ले लो, कुछ भी ले लो ना, एक मैं बताऊंगा एक तुम बताना, ठीक है? एक मैं बताऊंगा और एक तुम बताना। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई कर लो, पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए, देखो y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? 10 साइन 2t देखा बेटा। वेलोसिटी पर और क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया है? ये डिनोट किया है y से। किससे क्या है? y। अरे यार डी, अब यहाँ पे क्या होगा? डी एस अपन, वहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट था, अरे यार s डिस्प्लेसमेंट को वहाँ पे हम लोग s से रिप्रेजेंट किए थे ना, यहाँ पे ये किससे रिप्रेजेंट किया? y से। तो हम क्या बताएं आपको, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अब यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो dy अपॉन dt क्या होगा आपका? वेलोसिटी ही तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, देखो 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चला गया, इंटू साइन 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हम आपको बताए थे साइन kx का डिफरेंशिएशन, साइन 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा पार्टी, और साइन का क्या होता है? कॉस, तो कॉस 2t, तो आपका क्या हो गया? 10 2 जा 20, 10 गुना 20 20 कॉस 2t, ये हो गया। ये क्या है आपका? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। अच्छा बच्चा पार्टी, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv अपॉन dt। मतलब इस वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा तुमको? एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी ये है ना आपका, है कि नहीं? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। चलो करो तो, 20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है भाई, बाहर आ गया, इनटू cos 2t का डिफरेंशिएशन करना है। देखो यहाँ पे t के साथ क्या 2 है ना लगा हुआ, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? आपको जो मैं सिखाया था वो सारा x और y पे सिखाया था। जरूरी है कि हर जगह x y ही रहेगा डिफरेंशिएशन में? ऐसा जरूरी नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता, कुछ भी हो सकता है x y की जगह पर। डिफरेंशिएशन के लिए x और y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कभी टेम्परेचर होगा, कभी वेलोसिटी होगा, कभी फोर्स होगा, कभी कुछ होगा, कभी टाइम होगा, ठीक है? एक्स वाई तो आपको सिंपल मैथ सिखाने के लिए हम पढ़ाए हैं, एक्स और वाई वेरिएबल में सारा चीज़, ये हमेशा एक्स वाई वेरिएबल में थोड़ी होता है आपके सामने। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम है, एक्स यहाँ पे क्या आ गया है? टाइम आ गया है, ठीक है? तो चलो टाइम का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, तो 20 इंटू कॉस 2t का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ गया, और अंदर में कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा पार्टी? माइनस साइन 2t, ये हो गया आपका। तो चलो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? 40, एक्चुअली माइनस 40, ये भी माइनस आ जाएगा बाहर, है ना, माइनस 40 साइन 2t, माइनस 40 साइन 2t। अब देखो आपसे पूछा वेलोसिटी बताना, कहाँ पे बच्चा पार्टी? एट टाइम इक्वल टू, एक मैं बता देता हूँ, पाई अपॉन 6 पर। कहाँ पूछा आपसे? टाइम इक्वल टू पाई बटा 6 पर। टाइम इक्वल टू पाई बटा 6 पर वेलोसिटी बताओगे। वेलोसिटी है कितना बेटा? तेरा 20 कॉस 2 इंटू टी। अब देखो टी का वैल्यू कितना पुट करना? पाई अपॉन 6 ना, तो पाई अपॉन 6 पुट कर दो, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 पुट करोगे तो 2 5 जा 2 2 3 जा, तो ये कितना हो गया? 20 कॉस
पाई अपॉन 3 हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ? और कॉस पाई अपॉन 3 का वैल्यू क्या होता है? पाई अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री। अरे पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पाई अपॉन 3 कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ये कॉस का वैल्यू कितना पुट करोगे? 1/2। तो आंसर कितना होगा? 20 इंटू 1/2। तो कितना हो गया आपका? 10। आंसर कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। क्या अच्छे से क्लियर है? देख लो, देख लो, वेलोसिटी ये हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ कि एक्सेलरेशन कितना आएगा इसी टाइम पर, एक्सेलरेशन, अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन बता दो आप एट टी इक्वल टू पाई अपॉन 6 पर, तो बच्चा पार्टी हम लोग एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे? टाइम का वैल्यू पाई अपॉन 6 पुट कर दो। तो एक्सेलरेशन है कितना? -40 साइन 2 इंटू टी का वैल्यू कितना पुट करना? पाई अपॉन 6। तो पाई अपॉन 6 इसको काटोगे तो ये पाई अपॉन 3 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? -40 इंटू साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है? √3। कितना होता है? √3/2, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? -20 √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट है, आपको यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया जाएगा यूनिट को। वैसे आप लोग को ये चीज़ निकालना आता होगा। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो अपन। क्या वेलोसिटी, अगर देखो क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन गिवन होगा, तो क्या तुम वेलोसिटी बता सकते हो? हाँ सर हम बता सकते हैं, है ना। क्या तुम एक्सेलरेशन बता सकते हो? अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो आपको वेलोसिटी पता हो जाएगा, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा तो आपको एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। अरे वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? गुड। चलो कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। क्या दे देता हूँ? होमवर्क जो आपको करना है। आपसे पूछा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 0 सेकंड। एट टी इक्वल टू 0 सेकंड में आपको वेलोसिटी बताना और डिस्प्लेसमेंट भी बताना, सॉरी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ? एस से। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 5t³ प्लस 4t² प्लस 90 दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सब आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना बच्चा पार्टी। ई पे पावर टी प्लस ई पर पावर -t, ठीक है, आपको ये दे रखा है। तीसरा आप लोग को दे रखा है बच्चा पार्टी x² प्लस, सॉरी x नहीं लिखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन होगा तभी तो उसको तुम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लाओगे ना। डिस्प्लेसमेंट बराबर दे रखा है बच्चा साइन 5t अपॉन ई पर पावर x, ई पर पावर t, ई पर पावर t। चलो साइन 5t ये वाला निकालो तुम, साइन 5t प्लस कॉस 5t। चौथा s बराबर दे रखा है आपको बेटा ई पर पावर 90, ई पर पावर 90। आपको ये चौथा एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। पांचवा में दे रखा है बच्चा पार्टी आपको s बराबर कॉस ऑफ 5t² प्लस 90। आपको क्या क्या बताना? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0 सेकंड, एट टी इक्वल टू 0 सेकंड। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे डिस्प्लेसमेंट को क्या मिलेगा? वेलोसिटी। फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे उसी को तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। बहुत इजी काम है, क्या बना लोगे? चलो स्क्रीन पॉज करो, इस सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना। होमवर्क में ये सारा क्वेश्चन जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चा पार्टी? होमवर्क में। होमवर्क अच्छे से अपना कंप्लीट कीजिएगा। अब देखो इसमें एक चीज हम लोग और देखते हैं। आपको है ना कभी डबल डिफरेंशिएशन भी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बच्चा पार्टी? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका सुन लो कैसा है। डबल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। इसको लिखने का तरीका हम लोग लिखते हैं डी² वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या याद रहेगा? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो y इक्वल टू कुछ है, कुछ मान लो आपको है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ले लो, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x, एक्स क्यूब प्लस 4x। आपसे पूछा फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। कितना बार डिफरेंशिएट करना है बच्चा पार्टी? दो बार। अपन को कितना बार डिफरेंशिएट करना है? दो बार। तो कर दो यार, इसमें क्या है, सॉल्यूशन देखो। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? y बराबर कितना है, एक्स क्यूब दिस है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। अरे एक्स क्यूब का क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में घट गया, प्लस 4 इंटू एक्स का कितना हो गया, 1। हुआ या नहीं हुआ? एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखाता है। क्या लिखाता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, 3 कांस्टेंट है इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, और प्लस ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो कितना हो गया 6x। इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चा पार्टी? 6x। क्या मेरी बातें क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो, अगर आपको कहीं पे इस तरह से दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x, साइन एक्स प्लस कॉस 2x, आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया? डबल डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे हम लोग, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस देखो cos 2x का, देखो x के साथ मल्टीप्लाई में मैं आपको सिखाया था, अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो कहाँ जाता है, वो कांस्टेंट बाहर में आके मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू कॉस का क्या होगा बच्चा पार्टी, कॉस का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन 2x है ना, तो साइन 2x लिख लो। तो इस तरह से लिखेंगे cos x है ना, माइनस 2 साइन 2x होगा, कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा क्या, एक बार और डिफरेंशिएशन करने बोला ना, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही पूछ रहा है ना आपसे, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स है ना, माइनस 2 इंटू साइन 2x का, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन 2x अगर 2 है तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो जितना मल्टीप्लाई होता है वो बाहर आके मल्टीप्लाई होता है, और बाकी एज इट इज डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे साइन 2x है ना, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, ये जो 2 यहाँ पर है x के साथ जो मल्टीप्लाई वो बाहर आके पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू साइन का क्या होता है कॉस 2x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स माइनस 4 कॉस 2x। सिंपल, दिस इज योर आंसर। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। चलो डबल डिफरेंशिएशन भी आपको आ गया, डबल डिफरेंशिएशन भी आपको आ गया होगा, आई होप डबल डिफरेंशिएशन भी आपको आ गया होगा। क्या अच्छे से ये बात क्लियर है? हम लोग को आपको डीपीपी बहुत सारा मिला है बच्चा पार्टी, आपको डीपीपी बहुत सारा मिला है, आपको सारा डीपीपी को सॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट, सारे डीपीपीस को सॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ होमवर्क के लिए, जो कि आपको घर पे सॉल्व करना है। देखो मैं क्वेश्चन बहुत करवाने वाला हूँ आप लोग को, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है बेटा, जितना ज़्यादा तू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, यकीन मानिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। आपसे पूछा फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आपसे क्या बोला जा रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, वाई बराबर क्या दे रखा है, एक्स साइन एक्स। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको एक्स अपॉन साइन एक्स, थोड़ा सा ये लंबा होगा ठीक है। तीसरा दे रखा है बेटा आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4। चौथा क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको ln साइन एक्स, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है आपको बेटा, पांचवा क्वेश्चन सॉरी
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है ये सब y बराबर है, क्या है बेटा, y बराबर है, ये सब क्या है, y बराबर है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप ले लो y इक्वल टू ले लो ln x, y इक्वल टू क्या ले लो, ln x। डबल डिफरेंशिएशन करना है इसका, क्या करना है बच्चा पार्टी, डबल डिफरेंशिएशन। अब 6 क्वेश्चन में ले लो आप y इक्वल टू e पर पावर 10x, e पर पावर 10x निकालो। e पर पावर 10x लोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, है ना, 10x मत लीजिए। हम लोग को ज़्यादा टफ बहुत सारा रिसर्च नहीं करना, हमको बस उतना ही डिफरेंशिएशन सिखाना है जितना को मैं फिजिक्स में यूज़ करूँगा, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन तुम 1 महीना पढ़ोगे जा करके, वो भी लंबा लंबा लेक्चर, ठीक है। वो भी आप है ना क्लास 12 में जाके पढ़ोगे, जब आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाता है तब लोग कैलकुलस पढ़ाते हैं बच्चे को। सो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आपको बस मैथमेटिक्स जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तुम देखिए ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तुम निकाल रहे थे ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो फिजिक्स का टॉपिक होता है ना, तुम डिफरेंशिएशन की मदद से क्या निकाल रहे थे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो समझ लो कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट होगा अपना यहाँ पर। वाई इक्वल टू आपको दे रखा है बच्चा पार्टी ई पर पावर एक्स स्क्वायर, ई पर पावर एक्स स्क्वायर। चैन रूल लगेगा, याद रखिएगा इसमें क्या लगेगा आपको, चैन रूल। इसमें भी चैन रूल लगाना पड़ेगा बेटा डिफरेंशिएट करने के लिए, इसमें भी चैन रूल लगाइएगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। आज के लिए बच्चा पार्टी हम लोग अपने लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ पूरी जोश में पढ़ाई करो। देखो कोरोना अभी तो बहुत दिन चलने वाला है दोस्तों, ठीक है। आई होप मतलब 1-2 महीना तो लग ही जाएगा, तो अपना पढ़ाई हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है। जब कोरोना खत्म होगा तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे, समझे, हम लोग क्लास के टॉपर बने हुए रहेंगे। मेरा यही मतलब मेन टारगेट है कि जो बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब क्लास खत्म होगा वो क्लास के टॉपर होंगे, जब ऑफलाइन क्लास होगा तो वो क्लास के टॉपर होंगे, ठीक है। चलिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, है ना दोस्तों, और प्लीज़ ज़्यादा बाहर मत घूमो। आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर इतना रखते हैं।